So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in gymnasium trainer. देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा इंट्रो सेशन है ये जिम ट्रेनर के लिए और आज के हमारे सारे क्वेश्चंस जिम ट्रेनिंग से रिलेटेड रहेंगे। तो जो भी व्यक्ति बॉय और गर्ल हु वांट टू बी अ जिम ट्रेनर, उनके लिए मुझे लगता है ये इंटरव्यू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं दिव्या आपको वेलकम करता हूं और आपको बताना चाहूंगा ये एक मॉक सेशन है। तो इस प्रैक्टिस सेशन के द्वारा हम अपने स्टूडेंट्स को बेनिफिट देंगे। तो आप ऑलरेडी ट्रेनर हैं, तो मैं चाहूंगा आपसे बहुत कुछ ऐसी बातें जानना ताकि ट्रेनिंग के अंदर खास करके एक ट्रेनर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उन्हें बेनिफिट मिले इस चीज का। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप जिम ट्रेनर क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, मैं जिम ट्रेनर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लोगों को एक्सरसाइज करवाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो फिट एंड फाइन रहे। बिल्कुल। जैसे कि जो हेल्थी पर्सन नहीं होते हैं उनको भी मुझे जिम कराना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं जिम ट्रेनर ही बन जाऊँ। वेरी गुड। और आपके हिसाब से एक जिम ट्रेनर में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? सर, जिम ट्रेनर अपने आप में एक पर्सनैलिटी होती है। और जिम ट्रेनर दिखने में बहुत लुकिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जिम ट्रेनर हंसमुख भी होना चाहिए, तो ताकि जो स्टूडेंट उसके पास आते हैं उनको वो अच्छे से गाइड कर सके, उन्हें अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करवा सके। ओके। और आपको क्या लगता है आप प्रेरित कैसे हुए इस जिम ट्रेनिंग के लिए? सर, मैंने देखा है कि आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने आप को फिट नहीं रखते, जैसा मतलब मिलता है वैसा खाते हैं, ना कोई डाइट का उनको ध्यान है और ना ही अपने बॉडी का। इसी से बीमारियां लगती हैं और फिर दवाइयों में खर्चे होते हैं उनके। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे बताइए कि जिम में आप सबसे पहले क्या करवाते हैं? सर, जिम में मैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग करवाती हूँ क्योंकि स्ट्रेचिंग से बॉडी है जो मूव करने लग जाती है, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करना इजी रहता है। ओके। और आपके हिसाब से जिम का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो कैसा होना चाहिए? सर, जो जिम का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। वहाँ का जो म्यूजिक सिस्टम है बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और वहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे के प्रति बहुत हंसमुख और फ्रेंडली होने चाहिए। ओके। और आपको लगता है कि इससे बेनिफिट मिलता है लोगों को, आसपास के जो नए लोग आए थे खास करके? हाँ जी सर, उनको मिलता है। ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई हैवीवेट लेडी है तो उनको आप डाइट प्लान बता रहे हैं, तो आप क्या डाइट प्लान बताएंगे उनको ताकि उनका वेट कम हो? सर, पहले मैं उनसे उनका डाइट प्लान पूछूंगी और उनका जो डाइट प्लान है उसमें जो फैटी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं उनको पहले मैं हटाऊंगी उनकी डाइट से। फिर मैं अपनी डाइट उनको बताऊंगी और ऐसी डाइट बताऊंगी जिससे वो हेल्थी भी रहें ताकि एक्सरसाइज करने में उनको एनर्जी मिले, और जो फैटी चीज़ें हैं वो मैं उनको नहीं बताऊँगी। कि आपके बारे में जानना कि आपके गुरु कौन है? श्योर सर। सर, मेरे गुरु मिस्टर शिवाजी हैं। उनका नेम शिवा है, उनसे ही मैंने ट्रेनिंग लिया है। मैं खुद वहाँ पे पहले जिम करने जाती थी। उन्होंने गोल्ड जिम में मुंबई में काम किया हुआ है। और जब वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते थे तब मैं वहाँ जिम करने जाती थी। उनका मतलब बिहेव बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो छोटा पर्सन हो या बड़ा स्टूडेंट हो, जो भी हो, उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं और उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेरी नाइस। तो आपने जितनी भी उनकी क्वालिटीज़ बताई ये बहुत अच्छा लगा हमें। अब हम जानना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं, क्या वे क्या रखते हैं? सर, मैं स्टूडेंट को पहले देखती हूँ वो जितना एक्टिव है मैं उसी हिसाब से उनको जिम ट्रेनिंग देती हूँ। ओके। मीन्स अगर कोई बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है तो आप बिल्कुल नहीं करवाती उसे? नहीं सर, उनको भी करवाते हैं पर उन्हें ना एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके। यू मीन टू से थोड़ा हर आदमी एकदम से इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता जिम के लिए, तो आप स्लो आराम से पेस से चलते हैं। यस सर। दैट्स नाइस। आज मैं आपके लिए बहुत जिम रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ओके। तो मुझे बताइए कि जिम में ज़्यादा स्टूडेंट्स रहे आपके पास खूब ज़्यादा स्टूडेंट्स रहे, इसके लिए आप मार्केटिंग स्किल्स कौन सी अप्लाई करते हैं, क्या मार्केटिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं? सर, मेरी जिम में ज़्यादा स्टूडेंट हो इसके लिए मैं माउथ पब्लिसिटी पे विश्वास करती हूँ, जिससे कि जो मेरे जिम में जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने आसपास के फ्रेंड को या अपने आसपास जितने भी पर्सन हैं उनको बता सकें कि हम जिम में जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर, जिम हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं मैम। तो मीन्स आपने जिस तरीके से बताया माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि लोग तो टेलीविजन में देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, तो आपको क्या लगता है? सर, जितना उनको बोल के गाइड करवाते हैं वो पर्सन उतना ही एक्टिव होता है सर जिम में। तो आपका मानना है कि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट? यस सर। तो लोग माउथ पब्लिसिटी कब करते हैं आपके हिसाब से?
मीन्स आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है जिससे माउथ पब्लिसिटी आपकी ज़्यादा हो? सर हमें उन्हें अच्छा रिजल्ट देना पड़ता है, उन्हें कोई भी एक्सरसाइज बोल के काउंटिंग से करवानी पड़ती है, म्यूजिक से पहले उन्हें काउंटिंग से करवानी पड़ती है, जिससे उन्हें अच्छे प्रैक्टिस हो जाती है। बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप जिम में बहुत से एक्सरसाइजेस करवाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ बहुत मशीन्स होती है, तो जिम के अलावा आप कौन क्या क्या करवा सकते हैं? सर जिम के अलावा मैं योगा करवाती हूँ, सेल्फ डिफेंस का भी बताती हूँ स्टूडेंट्स को, और जूडो भी करवाती हूँ। जिम्नास्टिक के रिगार्डिंग भी सारी उनको एक्सरसाइज बताती हूँ सर। ओके, आपने खुद ने जिम्नास्टिक में कुछ किया हुआ है? यस सर, ऑल इंडिया प्लेयर हूँ मैं जिम्नास्टिक में। ऑल इंडिया प्लेयर? यस सर। दैट्स वेरी गुड। अच्छा बात बताइए मुझे कि जिम्नेजियम करने से यानी कि जिम करने से क्या हमारी ब्यूटी भी आती है, हमारी ब्यूटी अच्छी होती है? यस सर, आती है सर। जिम में एक लेडीज़ थे जिनके चिन पर काफ़ी ज़्यादा फैट था, बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा फैट था, पर उन्होंने पूरी मेहनत से 1 मंथ जिम किया, जिससे उनकी बॉडी का जितना भी एक्स्ट्रा फैट था वो ख़त्म हो गया और उनकी ब्यूटी अच्छी दिखने लगी। और सर जब फैट कम हुआ तो उनका चिन का जो फैट था वो भी ख़त्म हो गया, उनका फेस काफ़ी अच्छा लुक देने लगा और काफ़ी अच्छा दिखने लग गया। ओके, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिम्नेजियम ब्रिंग्स ब्यूटी। यस सर, डेली रूटीन में इसे ज़रूर करनी चाहिए। सो नाइस। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि 75 केजी की एक लेडी आपके पास आती है। यस सर। और उनको आपको 55 केजी का बनाना है। ओके। तो आप कितना टाइम लेंगे? सर अगर लेडी एक्टिव होगी जिम करने में तो उसका वेट है वो 1 मंथ में 55 हो जाएगा। अगर वो इनएक्टिव है या मतलब मीन्स कभी वो आ रही है जिम, कभी छुट्टी ले ली उसने, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 4 दिन जिम करते हैं, अगर 1 दिन भी ऑफ हो जाए तो 4 दिन वेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपका मतलब है कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। यस सर, जिम में रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। ओके, और जो लेजी लोग हैं मान लीजिए और उनको 20 केजी कम करना है, तो आपके हिसाब से कितना टाइम आप करवा दोगे? सर लगभग उनका 2 मंथ में ही वेट कम होगा। ओके। अगर एक्टिव होगी तो उसका 1 मंथ में भी हो जाएगा और 15 डेज में भी हो जाएगा। सो नाइस। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहूँगा कि आप सिर्फ लेडीज़ को ही एक्सरसाइज करवाते हैं या जेंट्स को भी करवाते हैं? सर मैं लेडीज़ को भी एक्सरसाइज करवाती हूँ, जेंट्स को भी करवाती हूँ, और इसके अलावा ओल्ड लेडी भी आते हैं जिनके घुटनों में पेन रहता है या कुछ बॉडी में बीमारियाँ भी हो जाती हैं, ऐसे वो योगा करने के लिए मेरे पास आते हैं घर पे। और इसके अलावा मेरे पास जिम में किड्स भी आते हैं डांस के लिए। ओह, छोटे बच्चे? यस। तो किस तरीके के डांसेस आप जानते हैं? सर हिप हॉप, साल्सा और वेस्टर्न डांसेस मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज है। वेरी नाइस, आप तो ऑलराउंडर हैं। जिम्नास्टिक आप खेले हुए हैं ऑल इंडिया, और डांसर भी आप ऑलरेडी हैं, और आप बता रहे हैं कि आप डांसर भी आप ऑलरेडी हैं, और जिम भी आप एक्सपर्ट हैं, आप बता रहे हैं आप ट्रेनर भी हैं, योगा भी आप जानते हैं। यस तो बहुत अच्छी बात है, आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत है। यस सर। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि देखिए बहुत बार लोगों में एक डाउट होता है कि जिम करना गलत है। उनका ये मानना है जब हम जिम छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिम छोड़ने के बाद अगर वो अपनी डाइट को वैसे ही फॉलो करें और अपनी एक्सरसाइज को रूटीन रखें और मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा बहुत वॉक करें, ओके, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नो सर। तो आपके हिसाब से जब वो जिम छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी में फैट नहीं आएगा? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। वो अगर चाहें तो घर पे एक्सरसाइज वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर सकते हैं, और फास्ट फूड बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और आलसी तो बिल्कुल भी ना बने वो। ओके, मोस्टली यही होता है कि जिम जैसे जिम टाइम वो जैसे अपनी मतलब दिनचर्या को बनाए रखते हैं, वैसे ही अगर जिम छोड़ने के बाद वो वैसी डाइट को फॉलो करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें और वॉकिंग करते रहें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, दैट्स गुड आंसर। बहुत से जिम्स में ऐसा होता है कि प्रोटीन, प्री वर्कआउट और स्टीरॉइड्स, अक्सर इवन इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं लड़के, बड़ा शौक रखते हैं कि हमारी बॉडी जल्दी बन जाएगी। यस सर। तो क्या आप भी रिकमेंड करते हैं इन चीज़ों को? नो सर, प्रोटीन तो ले सकते हैं, पर उसके अलावा जो स्टीरॉइड है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में बाद में जाके साइड इफेक्ट भी कर सकता है सर। इससे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, आप इतना फिट कैसे रहते हैं? व्हाट इज क्या रीज़न, क्या इतना फिट रहने का? सर मैं कहाँ फिट हूँ, मेरे से भी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। ओके, फिर भी बीइंग अ ट्रेनर हम चाहेंगे आपसे जानना कि आपकी जो पर्टिकुलर फिटनेस का जो राज है, यानी कि आप क्या डाइट लेते हैं, हम जानना चाहेंगे। सर मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ, फ्रेशन अप होके
बाथ लेती हूँ और मैं पूजा करती हूँ। फिर मैं नट्स लेती हूँ, जो थोड़े से चने हो गए और सोयाबीन की दाल होगी, अखरोट हो गए और बादाम और थोड़ी सी किशमिश है वो सर, वो लेती हूँ सर। और फिर मैं जिम के लिए जाती हूँ। मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग सुबह मॉर्निंग के अंदर चाय लेना पसंद करते हैं, तो आप नहीं लेते? नहीं सर, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। चाय में जो शुगर होती है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ओके, चलिए अब आपने बताया कि यहाँ से यानी कि नट्स लेने के बाद आप जिम जाते हैं। उसके बाद आपका क्या शेड्यूल रहता है? सर उसके बाद मैं जिम जाके और ट्रेनिंग देती हूँ, जिम करवाती हूँ। उसके बाद मैं खुद फ्रूट, एप्पल या बनाना खा के उसके बाद मैं थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज करती हूँ बॉडी को फिट रखने के लिए। उसके बाद मैं घर पर आने के बाद बाथ लेती हूँ, उसके बाद मैं जूस पीती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मेरे पास जो काफ़ी एजेबल पर्सन है वो मेरे पास योगा करने के लिए आते हैं। मैं उन्हें घर पे ही ट्रेनिंग देती हूँ और उसके बाद मैं लंच करती हूँ, उसके बाद रेस्ट करती हूँ। फिर मैं शाम को 3 बजे के लगभग मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ। घर पे ही मेरे पास स्टूडेंट आते हैं सर। सर मैं 4 o'clock सेल्फ डिफेंस और जूडो की प्रैक्टिस करवाती हूँ गर्ल्स को अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद मैं जिम जाती हूँ, जिम करवाने के बाद मैं घर आके डिनर करती हूँ। डिनर करने के बाद थोड़ा वॉकिंग वगैरह करके और फिर मैं सोने चली जाती हूँ। ओके, आपका शेड्यूल तो बहुत टाइट है भाई, बहुत टफ। मैं कहता हूँ सारा दिन ही आप एक्सरसाइज में ही रहते हैं, यही रीज़न है आपके फिटनेस का शायद। सर यही मेरा वर्क है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ जिम करवाना, डांस करवाना, योगा करवाना, मतलब सभी को हेल्थी रखना मेरी ही हॉबी है। पर आपने बताया ये तो एक तरीके से वर्क भी हो गया आपका। आप रिलैक्स रहने के लिए कोई मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं? यस सर, जिस मूवीज़ से मुझे कुछ सीखने को मिले, जैसे दंगल होगी, मैरी कॉम होगी और ऐसी कोई भी मूवीज, सुल्तान होगी, ऐसी मूवी से मुझे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इन मूवीज़ में क्या चीज़ सीखती है, मीन्स क्या लर्निंग क्या मिलती है आपको? सर इन मूवीज से यही लर्निंग मिलती है कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, अपनी बॉडी एक्टिविटी करनी चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। मेरा मानना यही है। और आपकी कोई वीकनेस, कोई कमजोरी आपकी? सर मेरी कमजोरी यही है कि मैं बोलती बहुत हूँ। और ये सर मेरे लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर मैं जिम ट्रेनर हूँ तो अगर मैं स्टूडेंट के साथ ज़्यादा बातें करती हूँ तो उन्हें ये भी नहीं लगता कि ये हमारे टीचर हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ फ्रेंडली रहते हैं। और आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ क्या आपके अंदर? सर मैं ईमानदार बहुत हूँ। आप अपने हर काम को ईमानदारी से करते हैं। यस सर। दैट्स ग्रेट, रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। बहुत थैंक यू सर।